हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में जो पहली हेडिंग लाइन आई है दैट इज रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल न्यूज़, जहां महायुति जो गठबंधन है उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई है और आपके इंडिया ब्लॉक ने झारखंड के अंदर बनाई है। तो देखिए ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली, कौन सा कैंडिडेट कहाँ से जीता है, ये यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। यहाँ से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर स्टैटिक पोर्शन, जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शंस का प्रोसीजर क्या रहता है, कौन सी बॉडी है जो कंडक्ट कराती है इलेक्शंस, स्टेट के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलायंस का डिफरेंस दैट इज रिगार्डिंग टू योर कोलिजन गवर्नमेंट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एल्स और अदरवाइज कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ से एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए जो न्यूज़ आज के सेगमेंट से इंपॉर्टेंट है वो हमारी पहली न्यूज़ अगेन फ्रॉम कोप 29, बिकॉज ये जो समिट है आपकी ये 22 नवंबर को ख़त्म हो जानी थी, पर किसी कारणवश ये अभी भी चल रही है। वही चीज़ हमें देखनी है और इसे हम को रिलेट करके पढ़ेंगे एक और आर्टिकल के साथ जो आपके FAQ के पेज पे दिया हुआ है। दैट इज योर दिस आर्टिकल रिलेटेड टू, जस्ट अ सेकेंड, जहां पर ये चीज़ कही गई है दैट व्हाट इज द रो फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। सारा का सारा जो मुद्दा है वो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, वही हमें पढ़ना है कि क्या चीज़ है। कल की वीडियो में भी हमारा डिस्कशन यहीं पर था, ठीक है। वही चीज़ आज आपके साथ पूरी डिस्कस हुई है। ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए UNFCCC जो है वो 1992 में बना था, राइट, रियो समिट के बाद, और पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो समिट हुई थी आपकी कोप 21, वहाँ से सभी देशों को नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए थे कि सभी देश अपने हिसाब से बता दें कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री रोकने पर, और बाकी एमिशन से रिलेटेड सभी देशों ने अपने अपने टारगेट्स दिए थे। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, रिफ्ट जो है वो 2 ब्लॉक्स में चला हुआ है, डेवलपिंग नेशंस एंड योर डेवलप्ड नेशंस। डेवलपिंग नेशन बोल रहे हैं कि आप उस टाइम पे डेवलप हो गए हो जब इस तरीके की कोई बातचीत नहीं चल रही थी, जब ऐसे कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे, जब एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, और आपकी एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं कि अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, राइट। तो अब ये आपकी मोरल ऑब्लिगेशन बनती है कि आप हमें वो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराएं, वो मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराएं, जिससे कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव कर सके, अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सके। यही सब रिफ्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड जो है दैट इज नियर अबाउट 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, US डॉलर्स। ऑन दी अदर हैंड जो यहाँ पर बात चल रही है ड्राफ्ट के अंदर वो 250 बिलियन डॉलर्स पे आके रुकी हुई है, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही हैं कि एटलीस्ट मेक इट टू 300 बिलियन डॉलर्स, जिसकी वजह से ये जो समिट है वो अभी तक की चल रही है। ऑलराइट, यहाँ पर इन दोनों ही पैराग्राफ्स में यही बात की गई है, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज क्या चाह रही हैं ये बताया गया है, जिसमें आपकी चाइना, इंडिया ये सब इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोल रही हैं कि ये जो डिमांड आप बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी हाई और अनरीजनेबली हाई बता रहे हैं वो इस चीज़ को। मोरोवर दे आर सेइंग कि आप लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में या ग्रांट के रूप में मांग रहे हो, मतलब कोई भी आप ऐसा नहीं कन्वे कर रहे हो कि आप इसे वापस कर देंगे पैसे को, या आप इसको किसी प्रॉफिट वगैरह या किसी लोन की टर्म में ले रहे हो। इट इज़ कम्प्लीटली कि हमारी तरफ से ड्रेन हो जाएगा, विच इज़ प्रैक्टिकली बहुत टफ हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये डेवलप्ड वर्ल्ड का कहना है और इसी चीज़ के ऊपर रुके हुए हैं ये दोनों, और यही रिफ्ट का कारण बना हुआ है। एक और चीज़ जो इस आर्टिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है वो है इस पैराग्राफ से। देखिए यहाँ पर हमारे पास है चीज़ें, सी यहाँ पर आपके चाइना ने कोप 29 के शुरू होने से जस्ट हफ्ता पहले एक चीज़ कही थी कि भैया आप जो है ट्रेड इश्यूज से रिलेटेड भी एक बात करवाना, जो यूनिलेटरल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ट्रेड मेजर्स लगा रही हैं कंट्रीज, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज को आधार बनाकर ट्रेड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। प्लीज उसके ऊपर भी डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड जो मामले हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ना कि यहाँ से होने चाहिए डराइव, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्रुप है वो बेसिक कंट्रीज का नाम सामने आया है, जिसके अंदर आपकी ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना इन्वॉल्व थे, जो इस चीज़ के ऊपर मुद्दा बना रही हैं, ठीक है। और इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है किस चीज़ को, यूरोपियन यूनियन का CBAM मैकेनिज्म है, दैट इज कार्बन बेस्ड
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर सिर्फ उन्हीं गुड्स को अलाउ कर रहे हैं जिसमें कि आपके कार्बन एमिशंस को केटर किया गया हो और उनका ध्यान रखा गया हो। ठीक है, तो इस मुद्दे को चाइना ने उठाया था कि आप ये कैसे कर रहे हैं, वो भी डिस्कशंस बीच में ही रह गई। उसके बाद अभी तक COP29 के अंदर सिर्फ एक ही चीज फाइनलाइज हुई है, दैट इज योर कार्बन मार्केट मैकेनिज्म। उसको लेकर भी एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो कंसर्न है, बिकॉज कोई भी डिटेल्ड क्रेडेंशियल्स वहाँ पर भी अभी तक सामने नहीं आए हैं कि कार्बन क्रेडिट की क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितना वो प्रोड्यूस होगा, कैसे कैसे उस चीज़ को केटर किया जाएगा, ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो सभी चीज़ें भी अभी डिस्कशन में काफ़ी दूर रह गई हैं। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर बात करें तो आपकी COP29 से अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया है जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत अलार्मिंग हो, या जैसे हमारी पेरिस क्लाइमेट चेंज की समिट रही थी जो बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था क्लाइमेट रिलेटेड आपकी मैटर्स के अंदर। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल यहाँ पर इसी पेज पर डिस्कस हुआ है दैट इज रिलेटेड टू CAQM। ठीक है जी, आपकी कमेटी है दैट इज ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो दिल्ली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। देखिए, दिल्ली एयर पोल्यूशन हैज बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एवर सिंस दी ऑनसेट ऑफ विंटर्स। ठीक है, तब से लेके अभी तक डेली न्यूज में आ रहा है, कल भी ग्रैप 4 से ग्रैप 2 की बात की है, हर दिन ये आर्टिकल न्यूज में आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर दिन पिटीशंस फाइल हो रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट के रिलेटेड फंक्शनिंग की। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना है दैट इज दिस बॉडी CAQM, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट खुद बोल रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि देखिए जो CAQM है, जो आपकी एक कमेटी है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, इसने आपका रिप्लेस किया है दिस EPCA को रिप्लेस किया है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन करप्शन कंट्रोल अथॉरिटी। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने रिप्लेस किया है जिसे 1998 के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। और EPCA के बारे में हमेशा से यही कहा जाता था कि आप किसी एक्ट के थ्रू नहीं बने हो, यू हैव नो टीच टू फाइंड आउट कि आप किसी तरीके से उसके अंदर कोई मेजर्स ले सके, कोई पेनलाइज कर सके, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आपके लिए तो हमने पूरा एक आर्टिकल बना दिया, ठीक है ना, आपको हमने पूरे एक एक्ट के साथ सब्सटेंशिएट किया है, 27 मेंबर्स की हैवी टीम बनाई है, वी हैव अ कंप्लीट एक्ट फॉर यू दैट इज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR रीजन। सी हेयर इट इज मेंशन्ड, NCR रीजन के अंदर जो आपका एक्ट है दैट इज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR रीजन, उसके अकॉर्डिंग ये CAQM बनाई गई है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि आपको हमने पेनल्टी देने की भी अथॉरिटी दी है, हाँ, आपको हमने सारी लीगल बैकिंग्स दी हैं, उसके बावजूद भी आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा सही से। ठीक है, तो आज के पेपर में दिल्ली एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड CAQM की फंक्शनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक बार आपको पढ़नी है सही से, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको अपने प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स में क्लियर करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट यार आर्टिकल इज ऑन दिस वेरी पेज। तीनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आज FAQ के, जहां पर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू डायबिटीज। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आने वाले हैं, दिस वन स्पेसिफिकली, जहां पर बात की जा रही है, एक मिनट रुकिए, जूम कर लेते हैं इसको, ये चीज देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डायबिटीज डे नवंबर 14 को लेंसेट के अंदर एक पेपर पब्लिश होता है जिस स्टडी के अकॉर्डिंग 800 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर डायबिटिक। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज से वो लोग सफर कर रहे हैं और नंबर बहुत ज्यादा है दैट इज 800 मिलियन। ठीक है, और भी ज्यादा चौंकाने वाली जो बात सामने आई है वो ये है कि इसका एक क्वार्टर दैट इज नियरली 212 मिलियन पीपल आर फ्रॉम इंडिया ओनली, और उसके बाद 148 समथिंग आर फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो ये चीज जो है वो डिस्क्रिपेंसी जो है नंबर्स में बहुत ज्यादा आ गई है, क्योंकि जब इंडियन बेस्ड रिसर्च हुई थी तो वहां पर ये नंबर सिर्फ 100 मिलियन था। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आपका जो ये 100 मिलियन है दैट इज 800 मिलियन, देन उसके बाद इंडिया का 212 मिलियन, और आपकी कंट्री 148 मिलियन चाइना है। ठीक है, नाउ दे आर डिफेंडिंग अ सॉर्ट ऑफ, इस पहले पैराग्राफ के अंदर जो है आपकी वो डिफेंसिव मैकेनिज्म दिया गया है NCD की तरफ से कि किस तरीके से हमारा मैकेनिज्म वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव केटर्ड टू। उन्होंने जैसे निकाला है और हमने जिस तरीके से निकाला है वो चीज़ें अलग अलग हैं, अगर वो भी हमारा वाला मैकेनिज्म यूज करते तो ये नंबर और ज़्यादा आधा होता।
ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो ये मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके अंदर क्या डिटेल्स यूज होती हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं पूछा गया है पेपर में। आपके लिए अगला चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंसर्न। यहाँ से शुरू हो रहा है आर्टिकल, जिसके अंदर ये चीज़ कही गई है कि ठीक है, मान लेते हैं 100 मिलियन ही है, ठीक है, नंबर मैटर नहीं कर रहा 100 है या 200 है, अगर 100 मिलियन भी है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब आप ये बताओ उस 100 मिलियन को कैटर कैसे करोगे, आप उस 100 मिलियन के चैलेंजेस को कैसे कवर करेंगे। जब अभी कोविड हुआ तब भी आपने देखा कि जो लो इम्यून सिस्टम में थे, ज़्यादातर जो पेशेंट्स की डेथ हुई है दे वर डायबिटिक ओनली, ठीक है, ये चीज़ें भी सामने आई है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर एक पॉपुलेशन में अगर आप 100 मिलियन ही बोल रहे हो और उसमें से अगर आप 20 मिलियन कुछ ऐसे हैं जिनका किडनी फेलियर, बिकॉज वो सबसे पहला आफ्टर इफेक्ट रहता है आपके डायबिटिक होने का, तो किडनी ट्रांसप्लांट 20 मिलियन लोगों की कैसे करोगे, ये बताइए आप। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपके इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई है। एंड यहाँ पर जो चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा रीज़न बताया गया है, दैट आर योर बैड फूड हैबिट्स ऑफ इंडियन पीपल एंड ओबेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिकली वुमेन को टारगेट करते हुए ये चीज़ कही गई है दैट पोस्टमार्टम आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ अ लेडी जस्ट लीन ऑन टू दिस थिंग कि शी हैज़ टू बी ओबीज, she can never be on a she can never lose fat or lose her body to back times। ठीक है, मतलब वो वापस उसी शेप में नहीं जा सकती है जैसा वो बच्चा होने से पहले थी, ऐसा सब लोग मानते हैं। और वो ओबेसिटी को अपना पार्ट मान लेती है कि ये तुम्हारी जिंदगी का पार्ट है, राइट, ये चीज़ हो गई। और बाकी जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल इस तरीके से हो गया है जॉब्स का या जैसे भी स्केड्यूलिंग का, कि ना ही वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नीदर दे आर केटरिंग टू अ गुड डाइट, एंड दैट इज वाई द पीपल आर कमिंग अंडर द रेंज ऑफ बीइंग अ डायबिटिक पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई हैं, चैलेंजेस डिस्कस किए गए हैं, नंबर डिस्कस किए गए हैं। आपके लिए मेंस के लिए जो नंबर हैं ये एज सच आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं कि किस स्टडी के थ्रू ये चीज़ आई है, दैट इज लेंसेट के अंदर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वहाँ से ये नंबर्स फिगर्स सामने आ रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज फ्रॉम योर FAQ पेज। इसके बाद जो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है यहाँ से। देखिए यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जी, दैट इज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ अ ग्रेट किंग। ठीक है, वो हो रही है सामने, एंड योर इट इज हैपनिंग एट द बृहदेश्वरा टेम्पल, अ माइटी किंग रिमेंबर्ड। ठीक है, एक माइटी किंग को याद किया जा रहा है बृहदेश्वरा टेम्पल में। राजा राजा चोला 1 की बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा है, एंड इट इज नेम्ड एज सदा विजय। ठीक है, कि सदा विजय रहे, उस तरीके से जो हमेशा से जीतता रहा है, उस राजा को सेलिब्रेट करने के लिए ये पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया गया है। अब यहाँ से आपके लिए अपने GS पेपर 1 के बहुत सारे आर्टिकल्स निकल कर आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये टेम्पल ही इंपॉर्टेंट हो गया, बृहदेश्वरा टेम्पल। फिर जब टेम्पल आ गया है तो नेचुरली इसका आर्किटेक्चर, आपने 2 टाइप के आर्किटेक्चर्स पढ़े हैं, द्रविड़ा एंड नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उनके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, क्योंकि बृहदेश्वरा आपका सदर्न टेम्पल है, सिर्फ इस वजह से नहीं, इनफैक्ट मोर ओवर इसके सभी जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है उसकी वजह से ये जो रिजेंबल करता है दैट इज योर द्रविड़ा स्टाइल। ठीक है, तो द्रविड़ा स्टाइल के फीचर्स क्या क्या हैं वो हमें देखने हैं। फिर उसके बाद आपका ये एम्परर है, चोला एम्परर, तो मतलब आपका पूरा का पूरा चोला एम्पायर इट इज इन न्यूज। ठीक है, किसने फाउंड किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे, उन्होंने क्या क्या बनवाया है, वो सारी चीजें। और उससे हटके अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी के अंदर आपके दिस न्यूज़पेपर के अंदर ही कुछ पेजेस हैं जिनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका टेम्पल है इट इज़ पार्ट ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो ये स्टार मार्क कर लो कि ये जो टेम्पल है आपका वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी तरफ एक टर्म दी गई है ओथुवर। ठीक है जी, ओथुवर को सीधा पूछ लेगा यूपीएससी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ओथुवर। ही इज अ पर्सन, ही इज अ मैमल, ही इज एन एनिमल, ही इज अ बर्ड, ही इज अ वेटलैंड, लेक, व्हाटएवर, जो भी यूपीएससी को कन्वीनियंट लगेगा वो ऑप्शंस में डाल देगा। जबकि ओथुवर का सिंपल सा आंसर ये है कि वो इंसान जो शेवाइट हाइम्स गाता है तमिल लैंग्वेज के अंदर, इस सेलिब्रेशन के अंदर, सी दिस पर्सन, उसकी फिगर इसीलिए दे रहा है वो। ठीक है,
वो इंसान जो आपके लिए तमिल लैंग्वेज के अंदर शिवा के भजन गाता है, उसको इन्होंने ओथोवर कहा है। और इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूपीएससी की फेवरेट होती है, वो सीधे सीधे पूछ लेता है प्रीलिम्स में। ठीक है जी, आपके प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम है नहीं अब, और इस तरीके की चीज़ें अगर सीधा न्यूज़पेपर में आ रही हैं तो ये आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, ये याद रखिएगा। नाउ आज के इस टॉपिक से हम कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो गर्भगृह है, जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डीटी बैठे होते हैं, जैसे यहाँ पर जो डीटी हैं आपके, दैट इज शिवा, ठीक है, उनको बिठाया गया है। एंड उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला गया है यहाँ विमान। ठीक है, यहाँ पर पिरामिडल शेप्स होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जब इसी को हम नागरा स्टाइल के साथ कंपेयर करते हैं तो नागरा स्टाइल में गर्भगृह के ऊपर कॉनिकल शेप के मंदिर आप देखते हो, इस तरीके से मंदिर जाते हैं नागरा स्टाइल में, जो नॉर्दर्न इंडिया में टेम्पल्स पाए जाते हैं, और वो कॉनिकल शेप के होते हैं ऊपर जाते जाते, एंड इट इज नोन एज शिखरा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर एक आपको जो मिलती है दैट इज पंचयतन स्टाइल। पंचयतन स्टाइल मतलब एक सेंट्रल डीटी होगा और 4 मंदिर और होंगे छोटे छोटे भगवानों के, जो आसपास उनकी फैमिली रिलेटेड वो भी रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलते हैं गोपुरम्स। गोपुरम्स आर व्हाट, बड़े बड़े आपके जो टेम्पल के बाहर जो दरवाजे हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं इनके, दे आर नोन एज गोपुरम्स। जितनी बड़ी विक्ट्री करके आता था राजा, उतना बड़ा गोपुरम बनवा देता था अपने मंदिर के बाहर। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ जो यहाँ पर है दैट इज वेरी स्पेसिफिक, जो वाटर टैंक है। आपके हर एक चोला टेम्पल के अंदर आपको वाटर टैंक जरूर मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे सदर्न इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स होते थे दे वर यूज्ड एज फॉर कम्युनिटी लिविंग। प्रीस्ट और उनकी फैमिलीज वगैरह सब वहीं पे रहती थी, देवदासी सिस्टम वगैरह चलता था, वो सब वहीं पे रहते थे। ठीक है, तो वाटर टैंक उनकी सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता था, बिकॉज सदर्न इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर इतना ईजिली मिलता नहीं है, वहाँ पर कैनाल्स नहीं बनाए जा सकते थे उस टाइम पे। ठीक है जी, ऑलराइट। तो ये सारा तो हो गया आपका किस चीज से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, जो आपका मेंस का टॉपिक हो गया, प्रीलिम्स का भी हो गया फॉर दैट मैटर। ठीक है, अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका चोला एम्पायर। इसको समझ लेते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स निकल के आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। एक कंप्लीटली जो आपको हेरिटेज की तरफ लेके जा रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ, और एक पूरा एम्पायर जो तुम्हारे सामने इतना बड़ा था 3rd to 13th सेंचुरी के बीच में। विजयालय ने इसको फाउंड किया, और जो इसके इंपॉर्टेंट आपके रूलर्स रहे हैं, सबसे पहले यही जिनकी सेलिब्रेशन हो रही है, राजा राजा चोला 1। ठीक है, सेकेंड वॉज योर राजेंद्र 1, थर्ड वॉज योर राजा राजा चोला 2, राजा राजा चोला 2। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आप याद रखिएगा कि ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ये थंजावुर के अंदर है, और इसे राजा राजा चोला 1 ने बनवाया है। इससे अलग एक और बृहदेश्वरा टेम्पल है जो आपका गंगईकोंडा चोलापुरम में है, और जिसे राजेंद्र 1 ने बनवाया। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर सेलिब्रेशन हो रही है उसको राजेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं, और गंगईकोंडा चोलापुरम वाले जो है दैट इज योर बृहदेश्वरा टेम्पल। ये जो राजा हैं आपके राजेंद्र 1, ये वो हैं जो आपके गंगास तक एक्सटेंड ले गए थे चोलास का। इट वॉज दी वेरी आपके सदर्न टिप पर था ये, यहाँ पर था ये चोला एम्पायर, और इसको एक्सटेंड करके गंगास तक ले गए थे। दैट इज वाई इनको बोला गया था रेन ऑफ गंगा, जिन्होंने शुरू किया। और गंगईकोंडा चोलापुरम आपका वहीं पे बनाया गया था, सिटी बनाया, उसके अंदर फिर टेम्पल बनाया। तीसरा अगर मैं राजा की बात करूं, राजा राजा चोला 2, इन्होंने एरतेश्वरा टेम्पल बनाया, और ये तीनों टेम्पल्स को वन ऑफ द टेम्पल्स है ग्रेट चोला, जो कि कंप्लीटली या कंबाइंडली आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर पाए जाते हैं, या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर हैं। ठीक है जी, याद रखना इकलौता बृहदेश्वरा टेम्पल नहीं है, 2 हैं। एक जो राजा राजा चोला 1 ने बनवाया, दूसरा जो राजेंद्र 1 ने बनवाया। ठीक है, एक गंगईकोंडा चोलापुरम में है, एक थंजावुर के अंदर है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात जो यहाँ से है कि इनकी कोलैबोरेटिव यूनिट जो है वो आपका यूनेस्को साइट के अंदर है, इकलौता टेम्पल नहीं है। द्रविडियन स्टाइल के हैं, विमान वगैरह मिलते हैं, आपके गोपुरम्स वगैरह, वो सब हमने डिस्कस कर ही लिया है। ऑलराइट, तो ये सारा जो आपका आर्टिकल है। अच्छा, एक और चीज, चोला एम्पायर जो हमारा है वो हिस्ट्री के मिडिवल पोर्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट है, साउथ की जब मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज चोला एम्पायर ही वो जगह वो एम्पायर था जिस वक्त पर बे ऑफ बंगाल को स्पेसिफिकली चोला लेक कहा जाता था।
ठीक है, बिकॉज दे हैव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज एट दैट टाइम। यहाँ तक कि उनकी जो एक्सटेंट है वो मालदीव, लक्षद्वीप एंड योर सिलोन, श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक इनके कॉन्टैक्ट्स होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे राजेंद्र वन के टाइम पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज होती थी, स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज होती थी, इनका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा था। ऑलराइट, तो जब आप कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री लिखना चाहो, जीएस में लिखना चाहो, एसए में लिखना चाहो, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो निकल कर आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू इनका जो सिस्टम होता था पूरा का पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। डीटी जिसको ये मानते थे दैट वाज शिवा ओनली। ये सारे के सारे टेम्पल्स आपके शिवा से रिलेटेड है, ये याद रखना, ठीक है। इसी वजह से जो नटराज की मूर्ति है वो भी चोला के टाइम पर ही उभर कर आई है। वो जो ब्रोंज स्टैचू जो दैट इज डांसिंग शिवा, जिसको सभी डांसर्स पूजते हैं नटराज के रूप में, वो जो मूर्ति बनकर आई थी वो भी आपके चोला एम्पायर के टाइम पर ही निकल कर आई थी। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका ऑल ओवर पूरा होलिस्टिक आर्टिकल है जो आपकी GS 1 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आ रहा है। और प्रीलिम से जस्ट कुछ दिन पहले ही ये इवेंट हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजीली फ्रेम हो जाएगा, ठीक है जी। और ये एक आर्टिकल देखो, आर्टिकल सीधा सीधा कुछ भी चीज़ दिखा सकता है, लेकिन आप जब यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको उसके ऊपर नीचे का सब कुछ पता करना चाहिए। आपको द्रविडियन स्टाइल के कंपोनेंट्स की क्वालिफिकेशन कंपोनेंट सारे पता होने चाहिए। आपको चोला एम्पायर की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब याद होनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलनी है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है वो यहीं पे शायद एक और इमेज इसके अंदर सामने निकल कर आएगी। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। दैट इज रिलेटेड टू क्लासिकल डांसेस, ठीक है। इसी में लास्ट में एक इमेज दी गई है, दिस दैट इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम, ठीक है। आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है क्लासिकल डांसेस, दैट इज तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है आपका भरतनाट्यम। और ये जो इमेज आ रही है निकल के, तो मतलब आपके क्लासिकल डांसेस भी न्यूज़ में आ गए। जैसे केरला में है कथकली है, यूपी में कथक है, ठीक है, आपके ओडिशी है ओडिशा के अंदर। तो इस तरीके के आपके 8 क्लासिकल डांसेस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो गए सिर्फ इस इकलौती इमेज के कारण, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है आपकी, ये होलिस्टिक कवरेज है आपके आर्ट से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ये चीज़ आप नहीं मिस कर सकते हैं आज के पेपर से, ऑलराइट। उसके बाद हमारे डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। नाउ वी विल शिफ्ट टू योर साइंस पेज, जहाँ से हमें अपने आर्टिकल्स देखने हैं। देखिए साइंस के पेज से आज जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आई है निकल के, दैट इज ये न्यूज़ आ रही है, ट्री आइलैंड्स हेल्प रीस्टोर दी नेचर इन ऑयल पाम प्लांटेशंस। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके ट्री आइलैंड्स का कंसेप्ट जो है वो नया है, ठीक है। और ऑयल पाम प्लांटेशंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो आपके ट्री आइलैंड्स होते हैं ये क्या है चीज़, देखिए आपके आइलैंड्स के ऊपर आप ट्रीज की प्लांटेशन कर रहे हो, एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, ताकि वाइल्ड लाइफ वहाँ पर आकर रुके, वहाँ पर बर्ड्स आकर रुके, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो और आसपास के प्लांटेशन से वो सीड्स लेके आए, वहाँ पर आकर वो जर्मिनेट करें और पाम ऑयल की प्लांटेशन वहाँ पर शुरू हो सके, ऑयल पाम्स वहाँ पर बन सके, वो लोग ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाए। ऐसा इस स्टडी के अंदर कहा गया है कि जब आप 52 नेटिव ट्रीज को लगा रहे हो तो आप उसकी तरफ बूस्ट कर रहे हो। ये हो गया ट्री आइलैंड का कंसेप्ट। अगर बात करें पाम ऑयल के बारे में, तो देखिए पाम ऑयल प्रोडक्शन ऑल टुगेदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये जो प्रोडक्शन है 80% प्रोडक्शन आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया करता है, ठीक है। इनकी इकोनॉमी इसी से ज़्यादा डेराइव होती है। इंडिया अपना 70% जो इंपोर्ट है वो इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेसिफिकली टू केटर द नीड ऑफ पाम ऑयल, ऑलराइट। इंडिया ने अपना नेशनल मिशन भी चलाया था बैक इन 2021, जिसमें वो चाह रहे थे कि उनके फार्मर्स जो हैं वो पाम ऑयल प्रोडक्शन की तरफ जाएं और हमारी जो इंपोर्ट है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें, वी हमारे पास अपना इंडिजिनस पाम ऑयल प्रोडक्शन हो सके, ऑलराइट। तो एक तो चीज़ हो गई ये आपके लिए, पाम ऑयल और ट्री आइलैंड का कंसेप्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसी के ऊपर हमारा जो आज का टॉपिक डिस्कशन का जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू दिस सर्विकल कैंसर। तो सी यहाँ पर जो बात की गई है वो है सर्विकल कैंसर के बारे में, दैट इज वुमेन जो हैं, एक स्टडी के अंदर ये पाया गया दैट योर वुमेन ऑफ व्हेन दे आर एडमिनिस्टर्ड अर्ली विद द वैक्सीन ऑफ योर सर्विकल कैंसर से रिलेटेड,
तो वहाँ पर चांसेस 0 भी देखे गए हैं कि उन्हें वुमेन को जो है सर्विकल कैंसर नहीं होगी। नॉर्वे बेस्ड पब्लिश स्टडी है ये, स्कॉटलैंड के अंदर मतलब आपकी यूरोपियन नेशंस ने ये स्टडी की है। उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर ट्राई किया, 12 से 13 साल, 14 साल, 18 साल, एंड ये पूरा होलिस्टिकली स्टडी की कवरेज के बाद ये पाया गया सर्विकल कैंसर दैट इज इन द सर्विक्स ऑफ द वुमेन, जो आपकी यूटरस का लास्ट पॉइंट होता है, वहां पर आपकी सर्विकल कैंसर होती है ड्यू टू सम इलिजिट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, वहां से वो वायरस एंटर कर जाता है बॉडी में जो कैंसर सेल प्रोड्यूस करता है। अब ये जो है ये कहा गया है स्टडी के अंदर कि इसको पहले केटर करना आसान है, बिफोर द वुमन बिकम सेक्सुअली एक्टिव इन हर लाइफस्टाइल। इसीलिए ये कहा गया है कि 9 से 14 साल, 18 से 14 साल की लड़कियों को अगर ये एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं अगर आप इसको दे रहे हैं वैक्सीन को। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वावेक नाम का एक वैक्सीन बनाया है जो स्पेसिफिकली सर्विकल कैंसर के लिए है, और गवर्नमेंट ये फेस आउट कर रही है, ये प्लान कर रही है कि 9 to 14 एज ग्रुप के अंदर खुद सरकार ये वैक्सीन जो है डराइव करेगी, ताकि मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेगी ताकि आपकी वुमेन जो है वो सर्वाइकल कैंसर से बचाई जा सके। ठीक है जी, इसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल था। आज के न्यूज़पेपर के अंदर आपका जो बृहदेश्वरा टेम्पल का न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, COP29 से रिलेटेड सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिला के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के न्यूज़पेपर से वो कलेक्ट कर लिए हैं। आप इस तरीके की वीडियोस, एडिटोरियल वीडियोस देखने के लिए, न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द्रोणाचार्य के चैनल को, और डे टू डे बेसिस पर इन वीडियोस को देखिए अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। टिल देन keep preparing, keep yourself motivated, and thank you very much for watching this video. Thank you.